हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आजकल हम लोग लगातार जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और स्पेशली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस विद एमसीक्यूज, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सो जितने भी लेक्चर अभी आ रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने अनएम्प्लॉयमेंट किया था, उससे पहले नीति आयोग किया था, ठीक है, और 5 ईयर प्लानिंग किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप सुपर श्योर कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि जितना भी आपका टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, ठीक है। मतलब अगर आप लोग थोड़ा भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो आज एक नया टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेंसस 2011। बहुत सारी वीडियोस आपको इस पे अवेलेबल मिलेंगी, बहुत सारा डाटा मिलेगा, लेकिन हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम कौन सा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम। कहीं आपने थ्योरी नहीं लिखनी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये डिस्कस करना है। तो जितने भी हमने ये कैटेगराइज किया हुआ है, तो उतना भी अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो एग्जाम कोई भी हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स है या पीजीटी अगर कॉमर्स है, पीजीटी कॉमर्स में ये यूज़ होता है। वैसे सेंसस बेसिक है, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में आता ही है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिस्कस किया है, मतलब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वैसे ही एज इट इज़ आप लोग क्या करना है, नोट्स बना लेना है इनके। तो नोट्स एज इट इज़ बनाओगे तो आपको प्रॉपर, ठीक है, जो तरीका है वो पता लग जाएगा कि इस वे में हमने करना है। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, टॉप 3 और लीस्ट 3, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, सो यूपी पीजीटी अभी नोटिफिकेशन आया था, अभी फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं और उसके अभी 60 पोस्ट है टोटल, ठीक है। उसका अभी हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है, मतलब 15 जून से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। और 15 ऑनवर्ड ही हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डिटेल में है इंग्लिश मीडियम, आपका जितने भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है और एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हिंदी में होता है, ठीक है। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। चलिए, अब देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। रिसेंट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम हुआ था 2021, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और उससे पहले जो एग्ज़ाम्स थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 का है जुलाई। और उससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोएस्ट सेक्स रेशो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेंगे सेंसस 2011 से। खैर, सेंसस 2021 वाला है, उसकी रिपोर्ट अभी आएगी तो उसके बाद ही एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी भी सेंसस 2011 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो 30 मिनट्स में, ठीक है, 30 मिनट के अंदर कवर हो जाए ये सभी पॉइंट्स, और सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज़्यादातर अगर बात करें जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो पीजीटी लेवल पे आते हैं, तो यहाँ से पीजीटी लेवल में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं फैक्ट बेस्ड, ठीक। चलिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1872 में, ठीक है। 1872 में हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। तो जो कंप्लीट हुआ सिंक्रोनस, जिसको हम बोलते हैं सेंसस, मतलब कंप्लीट सेंसस जो हुआ वो हुआ 1881 में। और 1881 से ही फिर प्लस 10 ईयर, मतलब हर 10 साल के बाद कंटिन्यूशन में ये चलता रहा। सो एक बार ये भी पॉइंट, खैर बेसिक पॉइंट है, सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर, क्योंकि सेंसस पूछ लेता है इकोनॉमिक सेंसस कितने टाइम के बाद होता है, या फिर जो आपका एग्रीकल्चर सेंसस है ये भी ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक। खैर, इकोनॉमिक सेंसस जो है अभी उसका पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। और एक बात एडिशनल नॉलेज रख लीजिए, इकोनॉमिक जो सेंसस था, ठीक है, इकोनॉमिक सेंसस 1977 में फर्स्ट टाइम, ये भी 1977 में फर्स्ट टाइम कराया गया था। और लास्ट में इकोनॉमिक सेंसस हुआ था 2019 में, ठीक है, शायद पूछ ना ले। चलिए, नेक्स्ट है द डिसेनियल सेंसस, मतलब जो 10 साल में एक बार हो रहा है, ऑफ इंडिया हैज़ बीन कंडक्टेड 15 टाइम्स। अब ये 15वें टाइम, ठीक, कंडक्ट हुआ था एज ऑफ 2011, और 7th टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक। अब उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर सेंसस 2 बार पूछ चुका है यूजीसी नेट में, तो हर 5 ईयर के बाद होता है एग्रीकल्चर सेंसस। और ये इंपॉर्टेंट है, हेनरी वोल्टर को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो रहा होगा, वो जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी ये है कि बस हेनरी वोल्टर फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहीं एग्जाम में ना आ जाए, ठीक। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ही ज़्यादा इसमें फैक्ट वगैरह आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे और डिटेल में करते हैं। सो सेंसस 2011 वर रिलीज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 31 मार्च
2011, ठीक है, 31 मार्च 2011 में। ठीक, अब होम सेक्रेटरी जो है जी के पिल्लाई एंड सी चंद्रमौली ने ये पेश किया, रिलीज़ किया। ठीक है, सी चंद्रमौली जो थे इसके रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर थे। ठीक है, सी चंद्रमौली, याद रखिएगा नाम। और उसके बाद जो मोटो है, जो मेन मोटो है, जो मेन एक थीम होती है, वो क्या है? आर सेंसस आर फ्यूचर, मतलब हमारा जो सेंसस है, जनगणना है, वो हमारा भविष्य है। और जो 2021 में होगा उसका कोई और थीम होगा। चलिए, टोटल पॉपुलेशन कितना? 1.21 बिलियन, मतलब 121 करोड़। ज़्यादा कोई ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं, यहाँ से ऐसा नहीं पूछता। इंडिया जो है अभी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, डिकेडल ग्रोथ 10 साल में जो डिकेडल ग्रोथ हो रही है 17.64% की हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ कितनी रही है 2001 से 2011 तक? ठीक है, 17.64। तो ये ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। मुझे याद है कि 2015 में एक बैंकिंग का एग्ज़ाम्स होता था। ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, तो बैंकिंग का एग्ज़ाम जो है आप लोगों ने भी दिया होगा, हम लोग भी देते थे बैंकिंग का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। चलिए, और उसके बाद जो चाइना है वो फर्स्ट रैंक है। ठीक है, उसका ग्रोथ 19% है, और 1.35 बिलियन उसका भी है। चलिए, और वर्ल्ड के अगर पॉपुलेशन की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग 7 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन। और उसके बाद जो इंडिया में टोटल मेल पॉपुलेशन है 62.3 करोड़। ठीक है, मतलब मान के चलते 62 करोड़ मेल और 58 करोड़ टोटल फीमेल। चलिए, तो अगर हम कंट्रीब्यूशन करें तो 51% और 49% समथिंग कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आपको इतना जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ हम फोकस करेंगे। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉप पॉपुलस स्टेट। टॉप पॉपुलस है, लेकिन अगर आप 3 भी करते हो तो भी चल जाएगा, कई बार ना सीक्वेंस पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। आप सबको पता है 19 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा आपको बिल्कुल पॉइंट फ्रैक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और महाराष्ट्र उसके बाद 11 करोड़ पॉपुलेशन, उसके बाद बिहार 10 करोड़ पॉपुलेशन। ठीक है, और वेस्ट बंगाल 9 करोड़, और उसके बाद 8 करोड़ आंध्र प्रदेश। खैर आंध्र प्रदेश अभी तो उसके बाद डिवाइड हो गया था, उसके बाद अब कम हो गया होगा। ठीक है, तो टॉप 4 जो है ये याद कर लेना। उसके बाद लीस्ट पॉपुलस ऑफ कंट्री। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछता है, कोई भी डाटा पूछता है, तो डाटा आपको अंडरस्टूड है कि सेंसस 2011 का ही पूछेगा। ठीक है, तो अगर वो पूछेगा मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है, डेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं करता, तो समझ जाइए सेंसस 2011 ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है लीस्ट पॉपुलस। लीस्ट पॉपुलस में लक्षद्वीप सबसे कम आबादी है, सिर्फ 64,000। ठीक, उसके बाद दमन एंड दीव 2 लाख। अब फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है, मोटा आप लोग कर लो। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछता। दादरा एंड नगर हवेली उसके बाद 3 लाख, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 3,80,000। और सिक्किम, ये सभी 4 क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरीज हैं, और सिक्किम है स्टेट। तो क्वेश्चन यहाँ से पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, सिक्किम मतलब लीस्ट पॉपुलस कंट्री, पॉपुलस स्टेट कौन सा है? ठीक है, तो लीस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम, और लीस्ट पॉपुलस दैट इज यूटी, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और चीज़ें करते हैं। हाईएस्ट पॉपुलस यूटी, दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, और लीस्ट पॉपुलस अभी हमने डिस्कस किया लक्षद्वीप। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, और लीस्ट पॉपुलस सिक्किम। बार बार वही चीज़ें हम लोग रिपीट आगे भी करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। अब एक बात ध्यान में रहे, ये परसेंटेज नहीं है, शेयर नहीं है, ये किसका है? ये एक्चुअल में पूछ रहा है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में। ठीक है, एक्चुअल पॉपुलेशन। और उसके बाद लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन लक्षद्वीप। ठीक है, यूटी के में। और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है। एक बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज शेयर नहीं है, ये एक्चुअल में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रूरल में नंबर 1, और लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन ठीक है लक्षद्वीप। चलिए, तो यहाँ पे टोटल, क्योंकि लक्षद्वीप की क्या है, पॉपुलेशन ही कम है। ठीक है, तो यहाँ शेयर नहीं पूछ रहा है, यहाँ एक्चुअल नंबर ऑफ पूछ रहा है। चलिए अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट जो अभी है 74.04% लिटरेसी रेट। ठीक है, उसमें से मेल 82.14 और फीमेल 65.46। तो ये MCQs में बेसिकली आ जाता है। कई बार ओवरऑल पूछ लेगा 74.04,
लेकिन फ्रैक्शन में भी मेल और फीमेल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 82 और 65 याद रखिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन आपका। उसके बाद है हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन स्टेट। तो केरला में सबसे हाईएस्ट है, एक्चुअली ये 93.94 ऐसा कुछ है, ठीक है, तो कन्वर्ट हो गया 94%। और लीस्ट जो है लिटरेसी रेट वो बिहार में है, ठीक है, 61.8। और हाईएस्ट लिटरेसी यूटी लक्षद्वीप है 91%, क्योंकि 6000 पॉपुलेशन टोटल है, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, और दैट इज 60,000 पॉपुलेशन। और वहाँ पे लोवेस्ट लिटरेसी रेट दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, यूटी के मामले में 76 यूटी, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन खैर ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही, ठीक। तो मैक्सिमम डेंसिटी दिल्ली, और उसके बाद मिनिमम डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 17 रहते 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। बल्कि न्यू दिल्ली में, तब दिल्ली में देखो कम से कम 11,000 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। और अगर हम बिहार की बात करें, बिहार यहाँ पे स्टेट है फर्स्ट जो जिसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। चलिए, उसके बाद है लीस्ट अर्बन स्टेट। अब लीस्ट अर्बनाइजेशन के मामले में लीस्ट अर्बन सबसे कम, ठीक है, स्टेट आ जाता है अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लीस्ट अर्बन पॉपुलस स्टेट। फिर उसके बाद बिहार आ जाता है, यहाँ पे 10.03% है, ठीक है, मतलब 89.97% आपका अर्बनाइजेशन है, ठीक है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। फिर बिहार आ जाता है, बिहार में 11.29% अर्बनाइजेशन है, शहरों में रहते हैं लोग। और आसाम में 14.10, ठीक। तो 3 ही कर लेना काफ़ी है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। चलिए, मोस्ट अर्बन स्टेट इन इंडिया। अब बात करते हैं मोस्ट अर्बन स्टेट की। महाराष्ट्र रैंक 1 है मोस्ट अर्बन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्चुअल जो है नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। ये टॉप 3 है अर्बनाइजेशन में। चलिए, अब बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी आ चुका है। मोस्ट अर्बन स्टेट ऑफ इंडिया परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब ये बात कर रहा है किसके सेंस में बात कर रहा है, टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। एक स्टेट है, एक स्टेट में सिर्फ 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। इस 1 लाख पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज पूछ रहा है, एक्चुअल नंबर नहीं पूछ रहा, ठीक। सो इट इज़ कंसिडरिंग द प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। गोवा रैंक इसमें फर्स्ट है, क्योंकि गोवा की जितनी पॉपुलेशन है उसका 62%, क्योंकि गोवा छोटा सा एरिया है, पॉपुलेशन कम है, तो गांव में कहाँ रहेंगे, वहाँ पे शहरों में रहेंगे लोग। तो यहाँ अर्बनाइजेशन 62.16। और उसके बाद परसेंटेज मामले में तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु 48.4%। फिर उसके बाद केरला 47%, क्योंकि प्रपोर्शन, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र 45%, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। तो लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश, ठीक, लीस्ट पॉपुलस है 8000 पॉपुलेशन, ठीक। और उसके बाद है एंजो, ये भी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ भी कम पॉपुलेशन है 21,000। और उसके बाद है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, बहुत हिली एरियाज़ है और वहाँ भी बर्फ़ वगैरह पड़ती रहती है, तो 31,000, ठीक है, पॉपुलेशन है। बहुत लिविंग कंडीशन वहाँ की भी बहुत कठिन है, ठीक है, 31,000। उसके बाद है अपर सियांग अरुणाचल प्रदेश, 35,000। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले ही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 17, ठीक है। तो जीवन यापन करना मुश्किल है। चलिए, आगे और बात करते हैं। तो जिस कैटेगराइज में ये किए हुए हैं, इसी कैटेगरी के तहत आप लोग नोट डाउन करना, ठीक है। जिसका PDF है वो MCQs जो नेक्स्ट हम करेंगे उसमें आपको दे देंगे। तो टॉप 5 लिटरेट स्टेट अगर हम बात करें तो केरला नंबर 1, फिर उसके बाद लक्षद्वीप 91.85, फिर मिजोरम 91.33, फिर गोवा 88.70 और फिर त्रिपुरा, ठीक है, 87.22। तो ये टॉप 5 कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट हाईएस्ट सेक्स रेशो की, ठीक है। तो सेक्स रेशो अमंग 1000 मेल या फिर 1000 बॉयज़ कितनी गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक। तो केरला में अभी सरप्लस है, केरला में 1084 गर्ल्स हैं अमंग 1000 बॉयज़, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे है केरला। फिर पुडुचेरी 1037, फिर तमिलनाडु 996, फिर आंध्र प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़
991। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, टॉप 5 ही करने की ज़रूरत है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करने की ज़रूरत है, लीस्ट। ठीक है, जो टॉप 5 स्टेप लोएस्ट में है, तो लोएस्ट से दमन एंड दीव सबसे कम है। दमन एंड दीव का 618, सेक्स रेशियो बहुत कम है। फिर दादरा नगर हवेली 774, फिर चंडीगढ़ 818, फिर दिल्ली 868 और अंडमान एंड निकोबार 876। तो इसमें ये टोटली ये पाँचों के पाँचों आगे यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, स्टेट के मामले अगर हम बात करें, हरियाणा सबसे लीस्ट पे आएगा, हरियाणा 878 समथिंग है उसका सेक्स रेशियो। चलिए आगे बात करते हैं, टॉप 5 हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज में कहाँ है, दिल्ली। ठीक है, फिर चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। और अगर हम इंडिया की अगर स्टेट की बात करें तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टेट में पहले आ जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार के बाद आ जाएगा बंगाल। ठीक, चलिए तो बिहार ये वाला एग्जाम में ना आ भी चुका है वैसे, लास्ट एग्जाम में। चलिए, टॉप 4 हाईली पॉपुलेटेड स्टेट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो आगे डिस्कस करने की इसको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है टॉप 5 लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज। लीस्ट पॉपुलेट, तो लीस्ट पॉपुलेटेड में भी किन्ने चुने हैं, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो इसको एक बार नोट्स बना के कर लेना। ठीक है, आगे हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर। तो क्विक रिवीजन में ये काम आएगा। सेक्स रेशियो कितना है टोटल, 943। ठीक है, पहले 940 भी मिलेगा आपको कई जगह, फिर रिवाइज होगी, कितना हो गया 943। केरला का मैक्सिमम है और हरियाणा 879 है। ठीक है, 78 किया था वहाँ पे, 79 कर लेना इसको, 879 लीस्ट। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूटी में, पुडुचेरी में। और हाईएस्ट जो लोवेस्ट है यूटी में, दमन एंड दीव 618। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 914। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 914। और हाईएस्ट जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है, मिजोरम में। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, लोवेस्ट और हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो में। ठीक है, तो हाईएस्ट कहाँ पे, मिजोरम 971 और लोवेस्ट कितना है, हरियाणा 830। इसमें भी हरियाणा सबसे लीस्ट पे है। सो ये 3 डाटा याद रख लेना। ठीक है, 914 ओवरऑल, 971 मिजोरम हाईएस्ट और हरियाणा लीस्ट 830। चलिए आगे बात करते हैं टॉप 3 और बॉटम 3 की। ठीक है, इसी तरह से आप नोट्स बना लेना। सो एनुअल जो ग्रोथ रेट रही है इंडिया की, एनुअल, ठीक है, इन 2001 से लेके 2011 तक की 1.64% की रही है। इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट सेम टाइम में डिफरेंट स्टेट की। तो मेघालय नंबर 1 स्टेट है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 2.49। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 2.3% की ग्रोथ, और फिर बिहार 2.26% की ग्रोथ। बिहार की पॉपुलेशन पहले ही ज़्यादा है, तो 2.26% का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, बिहार में। बॉटम 3 में गोवा, ठीक है, 0.79% का ग्रोथ, और आंध्र प्रदेश 1.07% और सिक्किम 1.17। तो ये डाटा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनुअल ग्रोथ का। अब बात करते हैं डिकेटल ग्रोथ, मतलब 10 साल में ग्रोथ। ठीक है, तो डिकेटल ग्रोथ ऑल ओवर इंडिया तो ये है, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, बैंकिंग वाले में 17.6। उसके बाद डिकेटल में टॉप 3 स्टेट, मेघालय, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, मेघालय 27.8। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 25.9% का ग्रोथ, और फिर बिहार 25.1% का ग्रोथ। एक बात समझना, इनमें ये डिकेटल ग्रोथ है। ठीक है, पूरा 10 साल का ग्रोथ, और ये एनुअल ग्रोथ है, मतलब इन जो 10 सालों में एनुअल ग्रोथ। और बॉटम जो स्टेट है उसमें नागालैंड एक ऐसी स्टेट थी जिसमें माइनस रहा, सिर्फ ये स्टेट था जिसमें माइनस रहा था। ठीक है, डिकेटल ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन। उसके बाद केरला, ठीक है, 4.9%। उसके बाद गोवा 8.2%। चलिए, तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट। जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें डिकेटल ग्रोथ, कुरुंग कुमे। ठीक है, कहाँ पे है ये नहीं पता। और उसके बाद लोंगलेंग लीस्ट में। ठीक है, लोएस्ट डिकेटल ग्रोथ। अब लोंगलेंग भी कहाँ है, अगर आप बिलोंग करते हो इन एरियाज से तो कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी।
ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। पॉपुलेशन, तो नोट्स बनाओगे तो टॉप 3 बॉटम 3 ऐसे इस टाइप के नोट्स बनाना तो जल्दी याद रहेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर पे टोटल कितने इंडिविजुअल रहते हैं, तो 382 ऑल ओवर इंडिया है। उसमें भी सबसे ज़्यादा स्टेट की अगर हम बात करें तो बिहार, ठीक है, बिहार सबसे ज़्यादा है, सो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद वेस्ट बंगाल है 1030 पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर केरला 859 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स। ठीक है, अगर हम यूटी की बात करें, यूटी में हमारा दिल्ली तो है ये जिंदाबाद, ठीक, 11,297, तो फर्स्ट पे है ये यूटी के मामले में। चलिए बॉटम 3 स्टेट्स, तो बॉटम 3 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 17 ओनली। फिर मिजोरम 52 एंड देन जेएनके, ठीक है, 56। और टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट मतलब एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद चेन्नई, ठीक है, और टॉप जो बॉटम वाले 2 हैं दिबांग वैली एंड संबा। शायद ये संबा एमपी वाला है या कहाँ वाला है ये नहीं पता। चलिए पॉपुलेशन ये तो चलो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन आप नोट्स में बना लीजिएगा। चलिए सेक्स रेशो में टॉप 3 स्टेट 940 और 943, जो रिवाइज आया था ना उसका 943 हो गया था सेक्स रेशो, तो 943 कर लेना इसको। तो केरला मैक्सिमम है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, और लीस्ट में हरियाणा, जेएनके एंड सिक्किम। चलिए नेक्स्ट है आपका फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, तो टीएफआर सबसे ज़्यादा जो था टॉप स्टेट में बिहार ही इसमें आता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एनएफएचएस की रिपोर्ट की थी हमने, ठीक है, एनएफएचएस सर्वे 5 की, उसमें भी बिहार टॉप पे था, ठीक है, अभी भी इस सेंसस में भी टॉप पे ही है 3.4% टोटल फर्टिलिटी रेट। फिर यूपी 3.17, ठीक, दोनों नेबर स्टेट है। उसके बाद मेघालय 3.1, तो फर्टिलिटी रेट यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट है बॉटम 3 सिक्किम यहाँ भी थोड़ा सा बेटर है क्योंकि यहाँ भी फर्टिलिटी रेट कम है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है। फिर वेस्ट बंगाल 1.64 एंड देन तमिलनाडु, ठीक है, ये लिस्ट है, तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट यहाँ पे ओवरऑल है 74.04, टॉप 3 और बॉटम 3 फिर से कर लो, इम्पोर्टेंट है। टॉप 3 स्टेट अगर हम बात करें केरला, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, केरला में 94, मिजोरम 91.6 एंड त्रिपुरा 87.8, ठीक है, तो 90 जो ये आपका 74.04 है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, 82.14 मेल और उसके बाद 65.46 फीमेल। कई बार ये पूछ लेगा इंडिविजुअल क्वेश्चन में। चलिए बॉटम 3 स्टेट की हम बात करें तो बिहार 63.8, फिर अरुणाचल प्रदेश 67% और राजस्थान 67.11, ठीक है, बिहार का लास्ट स्लाइड में 61 पॉइंट समथिंग था, तो जो रियल में है ना, रियल में 63 पॉइंट ही है, तो इसको कंसीडर करिएगा आप। चलिए हाईएस्ट लिटरेसी अकॉर्डिंग टू रिलीजन के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लिटरेसी है जैन 94%, फिर उसके बाद क्रिश्चियन 80%, फिर बुद्धिस्ट 74%। खैर हिंदू और मुस्लिम का यहाँ नहीं दिया, मतलब थोड़ा सा लो ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैनिज्म, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट यहाँ पे एजुकेटेड दिख रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, जो एवरेज है उनसे ज़्यादा। चलिए तो रूरल जो लिटरेसी रेट है 68.9 और अर्बन में 85%, और लिटरेसी रेट पहले 64.83 था, अभी 74.04 हो गया है। लेकिन जो अभी 2021 का सेंसस आएगा तो उसमें मान के ये चलो कि 86 to 88%, 88 तक हो सकता है लिटरेसी रेट। चलिए नेक्स्ट वन है वर्क पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट हमने लास्ट वीडियो में भी किया था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन रेट है या वर्क फोर्स है 39% है, मतलब 100 वर्कर्स में कितना 39% वर्क फोर्स है। जो वर्किंग एज होती है हमारी उसमें भी मेल जो है 45% कंट्रीब्यूशन और फीमेल का 14% ही कंट्रीब्यूशन है वर्क फोर्स में, मतलब पार्टिसिपेशन रेट में। टॉप स्टेट जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है मिजोरम, और लीस्ट स्टेट सिर्फ 2 स्टेट हैं, केरला एंड गोवा, ठीक है। तो केरला यहाँ पे सब चीज़ में आगे है लेकिन यहाँ थोड़ा पीछे हो गया।
वर्क पार्टिसिपेशन में। चलिए नेक्स्ट वन है अर्बनाइजेशन एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है, ठीक है। तो टॉप स्टेट परसेंटेज अर्बनाइजेशन में कौन है? गोवा, मिजोरम एंड तमिलनाडु, ठीक है। और बॉटम स्टेट हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी पूछ चुका है, 10%, 10 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। बिहार, फिर असम, ठीक है। ये हमने पहले भी कर लिया है, लेकिन यहाँ इसको कंपैरेटिव कर लेना आप। चलिए उसके बाद है चाइल्ड सेक्स रेशो। तो टॉप 3 और बॉटम 3, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन आप इसको कैटेगराइज कर लेना बस एक बार। चलिए लास्ट में हम करते हैं रिलीजन नंबर, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना। जो हिंदू है 96.63%, मतलब 79.8% पॉपुलेशन पूरे, मतलब 80% अप्रोक्स हिंदू। फिर मुस्लिम 14.2, क्रिश्चियन 2.3% और सिख 1.7%, और उसके बाद बुद्धिस्ट 0.7% कंट्रीब्यूशन है टोटल पॉपुलेशन में, ठीक। अब यहाँ पे जितना भी ये कॉन्सेप्ट था इसको इसी वे में करिएगा, टॉप 3 बॉटम 3, तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में करते हैं क्विक फैक्ट। तो ये क्विक फैक्ट जो है ना, आप लोग इस बार सेल्फ कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता है। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार है, लीस्ट कौन सी? अरुणाचल है। और यूनियन टेरिटरी लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप, हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, लोवेस्ट सिक्किम, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला, लोएस्ट हरियाणा, ठीक है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, लोएस्ट बिहार, ठीक। तो याद हो गया होगा आई थिंक। बिहार में कितना? 63%, केरला में कितना? 94%, हरियाणा में 779 या 879, हाँ 879। केरला में कितना सेक्स रेशियो? 1084, ठीक है। तो ये डाटा भी याद कर लीजिएगा सीक्वेंस के साथ साथ। चलिए, तो टोटल जो आज का कॉन्सेप्ट था सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। हालांकि जो डाटा है डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया है। टॉप 3 और टॉप बॉटम की जो बॉटम है उनको भी आप अच्छे से करोगे तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब इसका PDF आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल जाएगा, जहां हम लोग करेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs फ्रॉम सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है पूरा, तो मान के ये चलिए आप बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हो, ठीक है। तो एक एक लेक्चर को आप अच्छे से देखते हो और वही आपके बाद में काम आएगा। चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।